लेकिन अशोक गहलोत भी नेता है और हर बार मुख्यमंत्री नेता है, लेकिन अब अशोक गहलोत का टाइम गया। अब वो बात नहीं रही जो किरोड़ी लाल जी के भाई जादू वाली एक बात थी पहले। और नेता को देखने आए? नेता को कहीं देगा ना। अशोक गहलोत ठीक आदमी है, बुजुर्ग हो गए। अब पूरी मीणा कास्ट ने जो है कांग्रेस को वन साइड वोट दिया है। नेता तो मैं कह रहा आवला। अच्छा, मैं कहाँ जाओ वह जो भी बोलता था, जो काम होना वो के माने सब। अच्छा। क्यों भाई पर कहते हैं कि नरेश मीणा बार बार पाला बदल देते हैं, कभी डोटासरा के पास चले जाएंगे, कभी सचिन पायलट के पास चले जाएंगे। सर आप जानते हो राजनीति में ये चलता है, जहाँ से मौका मिले वहीं लगाओ चौका। राजस्थान का और हिंदुस्तान का सचिन पायलट है ही, लोग भी जानते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा था कि नरेश मीणा को वोट दिलाऊंगा मैं। और एक ताऊ थे, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा को क्या वोट दिलाएगा, तो अपने कूल्हे धोना नहीं जानता, कैसे धोते हैं, और ऐसे बात कर रहे थे वो। एक 5 साल का बच्चा था, 6 साल का था, वो सही कह रहा था। इस वक्त हम दांतली में हैं, जहां पर राव बादा की जो मूर्ति थी उसे यहां पर स्थापित किए हुए 1 वर्ष 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद हरीशचंद्र मीणा, मुरारीलाल मीणा और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट मौजूद थे। यहाँ पर जबरदस्त भीड़ थी, आप देख सकते हो किस प्रकार से कुर्सियां यहाँ पर है, और खचाखच ये कुर्सियां भरी हुई थी और सड़कों तक जो जनता थी उनका सैलाब था। यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं सचिन पायलट को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, और यहाँ से पास में ही दौसा की विधानसभा सीट है उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो एक युवा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? टीपू सुल्तान मीणा। टीपू सुल्तान मीणा? हाँ, अच्छा नाम है टीपू सुल्तान। आमेर विधानसभा बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत अखेपुरा है। सचिन पायलट कैसे नेता है? बिल्कुल अच्छे नेता है, युवा के हृदय की धड़कन है जी। और आने वाले राजस्थान के सीएम के लायक आदमी है। कुर्सी पे बैठेंगे? कुर्सी पे 100% बैठेंगे। लेकिन अशोक गहलोत भी नेता है और हर बार मुख्यमंत्री नेता है, लेकिन अब अशोक गहलोत का टाइम गया। जिस प्रकार से बुजुर्ग हो जाता है ना आदमी, तब देखो टाइम तो सबका आता है। अशोक गहलोत जी 2-3 वर्ष सीएम रह चुके हैं, अब आगे युवाओं को मौका देना चाहिए उनको भी। आप और कह रहे हो कि टाइम गया, लेकिन भाजपा के प्रभारी है राधा मोहन दास को कह रहे हैं कि दौर पहले था सचिन पायलट का, अब नहीं है। टोंक में कहते हैं, जहाँ से वो सचिन पायलट खुद विधायक है। नहीं, देखो हमारी जैसे अभी दौसा विधानसभा थी, जैसे ये जयपुर ग्रामीण थी, यहाँ से भी अनिल चोपड़ा चुनाव आराम से जीत के जा रहे थे। लेकिन कुछ कमियों के कारण मान लो, या जनता की कमी मान लो, या आगे कुछ कमी मान लो, 100% यहाँ पे सचिन पायलट का जोर था। दौसा में भी जोर था। तो की क्या बात करते हो आप? तो यहाँ की बात करो ना, हम तो यहाँ की बात। पूर्वी राजस्थान में आता है ये क्षेत्र, और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का प्रभाव है। बिल्कुल है, हम उनके साथ हैं, हमारी युवाओं की धड़कन है, बिल्कुल बराबर साथ है। समझ लीजिए कि अशोक गहलोत ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? कोई दिक्कत नहीं है, अशोक जी गहलोत वीडियो देखे, हम उनके साथ थे। मैसेज क्या देना चाहोगे? भाई उनको, युवाओं को मौका दिया जाए, आप उनके साथ रहे, पायलट साहब के साथ रहे, और साथ रह के सरकार को चलाए, और आगे पायलट साहब को मौका दे। हम उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है अशोक गहलोत कमजोर नेता है, बहुत प्रबल कहने का मतलब राजस्थान के बहुत मजबूत नेता है। अशोक गहलोत राजस्थान के बहुत मजबूत नेता है, और रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं तो युवाओं को मौका दूं। बदलाव होना चाहिए, युवाओं के हाथों में कमान देनी चाहिए, आपका कहना है। क्या नाम है ताऊ जी? भगवान साई शर्मा। भगवान साई शर्मा। अच्छा, क्यों आए हो आप यहाँ पर? जनता को देखने। जनता को देखने और नेता को देखने आए? नेता को कहीं देगा ना। सचिन पायलट आए थे यहाँ पर। नेता तो मैं कह रहा आवला। अच्छा, मैं कहाँ जाओ। कब आते हैं नेता आपके घर पर? आते हैं चाय नौली से। कौन सा नेता आता है? सारा आऊँ से। नाम बताओ। कहीं दूर से नाम को। अच्छा, तो दौसा विधानसभा में चुनाव होने वाला है, पता है? उपचुनाव। हाँ वहीला। चलो ठीक है, ये अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। राम राम। राम राम सा। क्या नाम है आपका? रामजीलाल शर्मा, पूर्व सरपंच नायला, जिला परिषद सदस्य जमारामगढ़ से, और ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जमारामगढ़ का। कट्टर कांग्रेसी हो? बिल्कुल साहब, 50 वर्ष हो गए राजनीति में। सचिन जी पायलट जैसा और आज के फंक्शन जैसा अभी कोई विशेष फंक्शन देखा नहीं। अच्छा, आज तक नहीं देखा? हाँ,
तो आपने तो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को भी देखा होगा राजनीति करते हुए, सभा करते हुए। पर उस समय क्या है, इतने लोग नहीं थे ना, और उस समय आबादी कम थी और फिर ये साधन नहीं थे। आज तो साधन इतने हो गए ना, तो साधनों से जो है ना लोग नेता को देखने के लिए, अब भविष्य का नेता राजस्थान का और हिंदुस्तान का सचिन पायलट है ही, लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, हम ही क्या जानते हैं। तो मतलब क्या है, कुल मिलाकर जो है ना, बैठो तो बैठकर बात करते हैं। हमारे कैमरा साथी कह रहे हैं कि बैठ जाइए। कुल मिलाकर जो है ना, मतलब इस इलाके के विकास के में पायलट साहब के पिताजी का जितना योगदान रहा, ये जो आप रोड देख रहे हो ये जीवन रेखा है, ये पायलट साहब की देन है, जो मनोहरपुर से चल के दिल्ली रोड से लालसोट, दौसा, कोथून होते हुए टोंक रोड में मिलती है। यहाँ लाखों परिवार जो है करोड़पति हो गए इस रोड के बनने से। जबकि यहाँ पहले कोई बेटी देना भी पसंद नहीं करता था, और अगर कोई डुल जाए तो पानी भी नहीं पीते थे। तो पायलट की वजह से कई लोगों की शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई और उनका जीवन बन गया। आज करोड़ों के रुपए बीघा की जमीन है यहाँ। रोड आने से साधन संपन्न हो गए, विकास हो गए, रोजगार मिले हैं, खुल गए, होटलें हैं, दुकानें हैं, और इतना वाहन का ट्रैफिक हो गया तो सारा लोगों को धंधा मिल रहा है। और इसीलिए जो है ना, मतलब शंकर लाल जी मीणा ने ये तय किया कि भाई इस इलाके के विकास में अब और कैसे चार चांद लगे। तो एक तो इस रोड को 4 लेन करवाने का था, जो सारे नेताओं को हमने एक साथ इनवाइट किया पायलट साहब के साथ, कि भाई आप जो है हरीश जी मीणा और मुरारी जी दिल्ली बैठते हैं कि साहब इसको 4 लेन करवाओ। आपने भी साल गिनाए थे, कितने साल से आप कांग्रेस के साथ हो? मैं 50 साल से कांग्रेस के साथ। अशोक गहलोत से कभी बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल हुई ना। कैसे नेता है अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ठीक आदमी है, बुजुर्ग हो गए, अब समय होता है अपना अपना। अब जो है समय जो है जवान लोगों का होना चाहिए। यूथ अपनी जो है 60% आबादी है, 70%। अब यूथ को ही चला सकते हैं। अब जब तक जवान आदमी और उमंग वाला आदमी नहीं हो तो विपक्ष से टक्कर नहीं ली जा सकती। आपको मालूम है कि देश में हालात कैसे चल रहे हैं। अब आता हूँ मुद्दे पर। हमारा मकसद था कि ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी हम शरीक हो जाएंगे, देख लेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, संस्कृति जानेंगे। लेकिन दौसा यहाँ से सटी हुई है, दौसा विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ के जो विधायक थे मुरारी लाल मीणा, वो अब विधायक नहीं रहकर सांसद बन चुके हैं। कट्टर समर्थक है सचिन पायलट के, और जिस तरीके से माना जाता है कि 2 गुट है, उस 2 गुट में से सचिन पायलट के गुट में माने जाते हैं नेता। दौसा में विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, क्या कुछ चल रहा है? क्या मुरारी लाल मीणा के घर वालों में से किसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो तो मना कर चुके हैं? क्या कुछ होगा, क्योंकि आप राजनीति करते आ रहे हो 50 सालों से? देखिए, दौसा में क्या है, कांग्रेस का मानस है कि हम किसी जनरल आदमी को चुनाव लड़ाएंगे। अब ये सामने वालों की परिस्थिति देखकर, सामने जो विपक्ष के लोग होते हैं उनकी परिस्थितियां देख करके वो तय होता है। इसलिए वो मंथन चल रहा है कि भाई वो उनका मानस किधर है। अगर वो जैसे मान लो एसटी को लाते हैं तो फिर हम जनरल को देंगे। ये हमने मानस बना रखा है कांग्रेस ने। मजा आ रहा है आपसे बातचीत करने में। किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री पद से इस्तीफा सौंप चुके हैं और कहते हैं कि अपनी जबान पर कायम हूँ। ऐसे कुर्सियों में ठोकर मारता हूँ। मीणा हाईकोर्ट में हम वहाँ मौजूद थे, हम वहाँ पे पहुँचे थे। किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन मीणा, उनका नाम भी चल रहा है टिकट को लेकर। अगर उनको टिकट देती है भाजपा, फिर कैसा मुकाबला होगा कांग्रेस? ये नाम तो करीब करीब आप जानते हो सबका ही चलता है, लेकिन आपने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा होगा पूरी मीणा कास्ट ने जो है कांग्रेस को 1 साइड वोट दिया है। किस कारण से दिया? उसका कारण है कि अब ये सब समझ गए कि भाई देश के भले में और हम लोगों के भले में किसका योगदान हो सकता है। क्योंकि बीजेपी की जो नीति चल रही है ना, कि भाई अगर मान लो इस तरह धर्म का और ये सामाजिक मुद्दा बना करके इनको जो है अपन वोट लेते रहें और करें कुछ नहीं। अब आप ये देखिए कि ये आपने देखा, ये 10 साल की स्थिति है इनकी, और ये 4 लेन नहीं है। यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं आए दिन रोड का, इसका मनोहरपुर का नाम आता है। आज वहाँ एक्सीडेंट हुआ, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए। तो उसी स्थिति में क्या है कि मतलब अब वो बात नहीं रही जो किरोड़ी लाल जी के भाई जादू वाली एक बात थी पहले। किरोड़ी लाल मीणा में वो बात नहीं, वो बात इसलिए नहीं पहले है, हाँ इसलिए नहीं है कि भाई अब उम्र का तकाजा होता है। फिर देखो लोग बदलाव तो चाहते ही हैं, इसलिए मीणों में भी अब काफी नए नेता हो गए। नरेश मीणा भी आ रहे हैं। हाँ, नरेश मीणा भी, और भी हैं, जैसे मान लो उधर लालसोट में जीत ही गए। तो इस तरह जो है ना, मतलब ऐसे लोग हैं कि वो सब लोग मिल करके अब ये चाहते हैं कि भाई एक बार कांग्रेस को वापस स्थापित किया जाए। एक और युवा हमारे साथ है, बुजुर्ग से बात कर ली, अब युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि ताऊ जी कह रहे थे कि अब हर किसी का दौर होता है,
तो अशोक गहलोत जी का दौर एक तरीके से मान लीजिए खत्म हो गया है और सचिन पायलट के हाथों कमान मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक नाम है मेरा। अशोक अशोक मीणा। क्या इत्तेफाक है, अशोक नाम है इनका। अशोक नाम का मतलब क्या होता है? अशोक मतलब अशोक पहले बहुत बड़े शासक थे यहाँ पे भारत के अंदर, जो बहुत पहले की बात है, तो अब ये पता नहीं क्या है जी। सचिन पायलट आए थे और पूरा जनसैलाब उमड़ा था। दौसा की बात करते हैं, दौसा में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? सर। पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, मैं यहीं का हूँ रामगढ़ का। रामगढ़ के बारे में पता है मेरे को, दौसा के बारे में पता नहीं है। आप ये विकास समिति के मेंबर हो? बिल्कुल, राव बाधा समिति विकास है, उसके मेंबर है। आइए 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 आइए, राम राम साहब, आइए आइए, आने दो, रोका मत करो आप, चलने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी। हाँ। अच्छा, खेती करते हो? खेत में थे? खेती भी करते हैं और भी धंधा, राशन डीलर भी हैं। अच्छा, बिजनेसमैन हो? हाँ, सीता पार्षद है, उसका ससुराल। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? हाँ। अच्छा, क्या कहना है, सचिन पायलट आए थे अभी? सचिन पायलट साहब आगा ने देखा देखा? क्या नहीं, अच्छा, कभी मुलाकात हुई आपकी? पहली सुई से हमारी तो। नातू सिंह है हमारा भाई है। नातू सिंह कौन? उसका ये अनुभूत। ये है पीएम सचिन पायलट साहब के पीएस हैं। अच्छा। हाँ, सचिन पायलट साहब के पीएस हैं और वो सारा यहाँ का जो है ना व्यवस्था देख रहे थे पिछले 8-10। तो वो आपके रिश्तेदार है? हाँ? अच्छा, सगे भाई है आपके? हाँ। अच्छा, तब तो मुलाकात करवाते होंगे सचिन पायलट से आपकी? डायरेक्ट। अच्छा, चाय वाय पीते हो पायलट के साथ? हाँ, अच्छा, हमारे तो घर भी आता है। ताई मेरी बेटी है। क्या बातें होती है? यही राजनीति की भाई, जो भगवान करेगा, जो आपकी दाद बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कोई का बड़ा नहीं। क्या नाम है ताऊ जी? कालूराम। कालूराम जी। अच्छा, चुनाव होने वाले दौसा में, पता है? हाँ, होने वाले। मुरारीलाल मीणा विधायक थे, वो सांसद बन गए, वो भी आए थे यहाँ पर। क्या कहना है, कौन जीतेगा वहाँ पर, किसको टिकट दिया जाना चाहिए? वहाँ तो हमारा तो वह नहीं सेक्टर है, पर 200 वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस ही लाएंगे। कांग्रेस ही जीतेगा वहाँ? हाँ, कांग्रेस ही लाएंगे। अच्छा। आसपास के लोग बाग आए थे, तो कांग्रेस ही जीतेगा, कांग्रेस को ही जिताएंगे। राजनीति का शौक है आपको? चस्का? ओ, कोई चस्का नहीं है, हम तो साधारण आदमी है वैसे। साधारण आदमी, हाँ, खेती करने वाले हैं और वह खास बात नहीं है, रहते हैं, करते हैं। और राजेश पायलट जी को देखा है कभी? देखा है? क्या बिल्कुल। क्या खूबी लगती थी उनमें? बढ़िया कोई बीची उसकी तो। क्या खूबी थी? वह जो भी बोलता था, जो काम होना वो के माने सब। अच्छा, क्यों भाई? हाँ, मित्र है आपके? हाँ, मित्र है हमारे। कितने सालों की मित्रता है? जब जन्म लिया तो से। अच्छा। हाँ, पास के हैं, एक पंचायत के हैं, एक वार्ड के हैं। दौसा में क्या होगा? दौसा में हवा तो यही आती है भाई, कांग्रेस जीती। आप बता दो, हम क्या जयपुर से आए थे, हाँ, तो क्या कुछ चल रहा है हम देखो जानेंगे। हम तो ये सुनते हैं कि भाई आवाज भाई कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीतेगी, चाहे किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट मिल जाए फिर भी? अच्छा, ये ताऊ जी है, सरपंच रह चुके, कह रहे थे कि अब वो बात नहीं रही किरोड़ी लाल मीणा में जो पहले बात थी। नहीं आएगा, टिकट मिल जाए बीजेपी का तब भी? नहीं बताया, पर नायक को बात कही, टिकट तो मिल जाती। टिकट तो मिल जाए। आइए आइए आइए, बेटी आपका स्वागत है आपका। आओ कवड़ जी, आओ कवड़ जी, आओ कवड़ जी, आओ कवड़ जी, आओ। कौन है ये? हाँ महाराज। ऊँट हो गई? क्या बात की वहाँ पर? बताओ आप, पूछो। अच्छा, पूछूं? बताओगे सही सही? सही सही बताओगे? सही सही। अच्छा, दौसा में विधानसभा चुनाव वापस होगा, वहां से उपचुनाव वापस हो रहा है, क्या समीकरण रहने वाला है? यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सब कांग्रेस ही है। तो दौसा में कांग्रेस ही है। अच्छा, हाँ, दौसा में यहाँ तो सब है, यहाँ तो सब है, अच्छा, लेकिन वह कांग्रेस ही है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई को टिकट दिया जा सकता है, भाजपा दे सकती है। वो तो उसकी उस पार्टी का काम है, वो किसको टिकट दे, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। जीतेगी कांग्रेस? जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, कौन होगा कांग्रेस से उम्मीदवार? अब देखो, वो तो पार्टी के ऊपर है। अच्छा, किसी सामान्य वर्ग को टिकट दिए जाने की बात कर रहे थे अभी। किसी को भी दो, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। चलो एक कोई युवा से बात करते हैं, कर ले बात आपसे। क्या नाम है? महेश मीणा। महेश? हाँ, महेश मीणा। महेश मीणा।
एक नरेश मीणा भी है, युवा नेता है, उभर रहा है। मीणा हाई कोर्ट में पहुंचे थे हम, तो वहाँ पर एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी मैंने, तो वहाँ पे एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कह रहा था कि नरेश मीणा को वोट दिलाऊंगा मैं। और एक ताऊ थे, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा को क्या वोट दिलाएगा, तो अपने कूल्हे धोना नहीं जानता, कैसे धोते हैं, और ऐसे बात कर रहे थे वो। एक 5 साल का बच्चा था, 6 साल का था, वो सही कह रहा था। सही कह रहा था। हाँ, और नरेश मीणा जीतेगा और नरेश मीणा को टिकट मिलेगा वहाँ से, ये कंफर्म है, सुनने में भी यही आ रहा है। पर कहते हैं कि नरेश मीणा बार बार पाला बदल देते हैं, कभी डोटासरा के पास चले जाएंगे, कभी सचिन पायलट के पास चले जाएंगे, ये तो राजनीति है कभी मुरारीलाल मीणा के पास चले जाएंगे। सर, आप जानते हो राजनीति में ये चलता है, जहाँ से मौका मिले वहीं लगाओ चौका। ये गलत है ना। राजनीति में यही चलता है, जहाँ से मौका मिलना चाहिए वहीं लगाओ चौका। ये आपकी बात चौका कौन लगाएगा? ये कांग्रेस ही लगाएगी। नरेश मीणा लगाएंगे? हाँ, नरेश टिकट मिलता है तो। हाँ, यस। ताऊ जी, नरेश मीणा का बोल रही है। मैंने बताया ना आपको कि ये अभी जो है ना हम लोग तय करेंगे कि वहाँ सामने वाले की पार्टी किसको टिकट देती है, उसके आधार पे वैसे मानस जो है कांग्रेस का जनरल का है कि हम जनरल आदमी को दौसा से चुनाव लड़ाएंगे। कौन कौन है वहाँ पे नेता कांग्रेस के जनरल वर्ग से? अब वो जनरल वर्ग से तो साहब उधर देखो पहले वाले काफी हैं, महाजनों में भी, बणियों में भी हैं, ब्राह्मणों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, गुजरों में भी है। अरे आपको मिल रहा है टिकट, ऐसे बोल रहे हैं। अब जो अपने को तो टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए तो हमें भूलोगे तो नहीं ना आप? नहीं, आपको कैसे भूलेंगे, लेकिन ये सब इनका सहयोग मेरे को इतना मिला है कि मैं तो विधायक से भी अपने आप को ऊपर मानता हूँ। संभावित उम्मीदवारों में से किसी से बात कर रहे हैं, आपने बताया नहीं पहले। नहीं, ऐसा है, मानस यही चल रहा है कि भाई जो है कोशिश ये करेंगे जनरल आदमी को टिकट देके लड़ाएंगे। और वो उससे अच्छा, तो साहब भी आ गए जिनसे हमने बात की थी। साहब ही है मालिक, शंकर लाल जी मीणा है। अच्छा। और इन्होंने ये सारा आयोजन जो है व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जिम्मेदारी लेके गए 15 दिन से रात और दिन मेहनत करके इस इलाके में सफल बन गया। घर घर जाके हमने निमंत्रण दिए। हमने सबको घर घर जाके और सगरिया का निमंत्रण और दिया है कि आप सब भोजन भी। आपने भी कहा घर घर जाके, अभी घर घर जाके जो जगमोहन मीणा है वो चावल बांट रहे थे। मीणा हाई कोर्ट में जो वो आदिवासी दिवस था, तो हमने देखा था कि वो घर घर जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं, और हमने अंदाजा लगाया कि उनको चुनाव लड़ना होगा, टिकट की पैरवी दावेदारी कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं, वो हम भी मानते हैं, सब अपनी अपनी पैरवी करते हैं, लेकिन हमने आपको बताया ना कि वो तो कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस को ही मिलेगी। कांग्रेस को मिलेगी। हाँ, और हम ये सोच रहे हैं कि भाई वो उनका पैतरा क्या होता है बीजेपी वालों का, फिर उस आधार पे जो है हम कोशिश करेंगे कि हम जनरल आदमी को लड़ाएं। चलो ठीक है, अगर आपको टिकट मिलता है कांग्रेस का, मान लीजिए वहाँ से दौसा से, अच्छा, तो हम आएंगे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए और पूरा जायजा लेंगे, आपको बताएंगे। तो ये कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी थे, इनसे हमने बातचीत की। और ताऊ जी, आप लेट आ गए। क्या नाम है आपका? नाथुराम। नाथुराम जी। एक नाथुराम मीणा थे, पता है? नाथुराम मीणा एक नेता थे मारवाड़ में। नाथुराम मिर्जा रामनवार, नाथुराम मिर्जा रामनवार। वो नाथुराम मीणा थे, उनको जानते हो? उनको नाम सुना था? अच्छा, कौन थे वो? जाट था वो, जाट। जाट। अच्छा, अभी जाट ने पूरे समीकरण बिगाड़ दिए भाजपा के। अभी तो संसार ही हैं? संसार के ऊपर से संसार ही सभी है। अच्छा, ठीक है। तो लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। ऐसे ही तमाम वीडियो जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ दांतोली।